प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है कमजोर ग्रहों का उपाय सभी राशियों के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। जब भी हमारा बुरा वक्त चलता है तो हम अपनी राशि कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाकर उपाय ढूंढने लग जाते हैं। हमें उपाय मिल जाते हैं और हम उपाय कर भी लेते हैं, लेकिन बिना ये समझे कि उपाय क्या है और ये किस तरह काम करते हैं। इसलिए हमें गलतफहमी हो जाती है कि हमने उपाय कर लिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि चमत्कार हो जाएगा। ये सोचकर इंतजार करते हैं। ये जान लें कि उपाय कर लेने से ये चमत्कार कभी होता नहीं, बल्कि हमारी परेशानियों में धीरे धीरे सुधार जरूर होता है। उपाय कोई चमत्कार या रूढ़िवादिता नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। जब कभी बरसात आए तो आप ध्यान देना कि हम बारिश से बचने के लिए उपाय ढूंढते हैं। सबसे पहले छाता और रेनकोट प्रयोग में लाते हैं। इस उपाय से बारिश रुक नहीं जाती, बल्कि हम भीगने से थोड़ा बच जाते हैं। इस तरह हम अपने स्वास्थ्य का बचाव कर लेते हैं। यदि बारिश आंधी तूफान के साथ आए तो हमें पता होता है कि उपाय में हमने जो छाता ली है वह टिकने वाली नहीं है। इसलिए सही वक्त का इंतजार करते हुए हम किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाते हैं। यहाँ पर हमारा धैर्य भी बना रहता है। जैसे ही आंधी तूफान थमता है तो हम चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। ठीक इसी तरह जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो हमें उपायों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जीवन में परेशानियों की आंधी तूफान आने शुरू होते हैं, वैसे ही हमें उपायों की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह बारिश से बचने के लिए छाता का उपाय किया जाता है, ठीक इसी तरह बुरे वक्त में राशि कुंडली के कमज़ोर या पीड़ित ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं। उपायों का पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है जब आप इन्हें समझें, क्योंकि उपाय समझ लेने के बाद आपको इन पर पूरा विश्वास हो जाता है। सकारात्मक सोच से कार्य शुरू करें। असली शक्ति हमारे मस्तिष्क के अंदर अवचेतन मन के पास सुषुप्त अवस्था में छिपी हुई है। अवचेतन मन का काम होता है संचित जानकारी को संग्रहित करना और हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करना। ये हमारे विचार व भावनाओं को प्रभावित करता है। जब हमारे जीवन में कमज़ोर या पीड़ित ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तब जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई थी वो अचानक से सिमटने लगती है। इसका प्रभाव हम पर ये होता है कि हमारी रुचि कार्यों को करने में नहीं रह जाती। शरीर में आलस भर जाने से बीमारी हमें घेर लेती है और मानसिक तौर से भी हम अशांत हो जाते हैं। अब इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें किसी अच्छे उपाय की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारी सिमटी हुई ऊर्जा को अवचेतन मन से बाहर निकालने में सहायक हो। ज़्यादातर ज्योतिषी कमज़ोर ग्रहों की पीड़ा से मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देते हैं। हनुमान चालीसा एक ऊर्जा का स्रोत है। इसका पाठ करने से आपके अवचेतन मन में जो ऊर्जा सिमट गई थी वो बाहर निकलकर शरीर में फैलने लगती है, जिससे आप अपने को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं और साथ ही मानसिक शांति भी पाते हैं। उपाय कर लेने से परेशानी अब कभी आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम परेशानियों से बाहर निकलना जान जाते हैं। ऊर्जा आपके भीतर ही छिपी है। इसे जागृत करने के लिए उपाय प्रयोग में लाने हैं। जब आप मंगल, शनि, राहु, केतु या अन्य किसी ग्रह के पीड़ित होने से परेशान हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जब सूर्य उदय होने को होते हैं, ठीक उस समय सूर्य की ओर मुंह करके पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का माना जाता है। इसमें पितरों का भी वास है और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी भी इसमें वास करती हैं। जल क्यों अर्पित किया जाता है, इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। पूरा संसार जलमय है। 70% जल और 30% भूमि है। हमारे शरीर में भी 70% जल होता है। इसका संबंध हमारी भावनाओं से होता है और भावनाओं का कारक चंद्रमा होता है। चंद्र जल तत्व का होता है। इसका प्रभाव शांत, शीतल और निर्मल है।
ये हमारे अवचेतन मन को चलाता है। जल प्राण है, जल से जीवन चलता है, इससे हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। जल हमारी भावनाएं महसूस करता है, यह एक जीवंत शक्ति है। यदि आपके घर में कभी कोई बड़ी पूजा का आयोजन हो तो आप ध्यान देना, मंदिर में सबसे पहले जल कलश स्थापित होता है। इस जल में देवताओं का वास होता है। पूजा शुरू होने से पहले हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है, क्योंकि जल हमारी भावनाओं को महसूस करता है, इसलिए जल को साक्षी मानकर ही पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में तो कई पर्व पवित्र नदियों में स्नान के लिए बने हैं, क्योंकि जल से हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जल ऊर्जा शक्ति और जीवन शक्ति का स्रोत होने के कारण हमें ये हमारे पीड़ित या कमजोर ग्रहों के दुष्परिणाम से हमारी रक्षा करता है। इसलिए आप जब भी जल चढ़ाएं तो अपने हृदय में भाव लाएं। अब पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते समय आपके मन में जो भी परेशानी है उससे मुक्ति पाने के लिए भाव लाएं। फिर आप ओम वासुदेवाय नमः या ओम शनैश्चराय नमः भी कह सकते हैं। जिस मंत्र में आपका ज़्यादा विश्वास या भाव है उसे ही आप कहें। यदि सूर्य की किरणें आ गई हैं तो ओम सूर्याय नमः कहकर पीपल में जल चढ़ाएं। पीपल और सूर्य की किरणों से टकराकर आप तक यदि जल की बूंदें आती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें, पांव पर ये जल न पड़े। जल अर्पित करने के बाद पीपल को स्पर्श करें और अपने मन में भाव लाएं कि आपके पास सकारात्मक शक्ति आ रही है, आप शांत और ऊर्जावान हो रहे हैं। फिर मन में ओम शनैश्चराय नमः कहते हुए पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करने से आप सभी कष्टों से मुक्त होने लगते हैं और आपके शरीर की ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है। पीपल को प्रणाम करते समय पितरों को भी प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें। फिर थोड़ी देर पीपल की छांव में शांत बैठ जाए। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद पीपल वृक्ष और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद के भाव लाएं और घर लौट आएं। इससे आपके साथ साथ पूरी सकारात्मक शक्ति भी आपके घर आ जाएगी। अब थोड़ा सायंकाल के समय की पूजा का उपाय जान लेते हैं। यदि आपको सायंकाल के समय पीपल वृक्ष पर मंगलवार और शनिवार को दीपक जलाना है तो आप ठीक सूर्यास्त से थोड़ा पहले घर से जाएं। यह समय न दिन कहलाता है न ही रात कहलाती है। इस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि गांव में सभी गायें जंगल में घास चरने जाती हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होने को होता है उससे थोड़ा पहले गायें जंगल से घर को रवाना हो जाती हैं। उस समय गाय के पाँवों के खुरों से जो जमीन की मिट्टी धूल बनकर सूर्य की किरणों के साथ मिल जाती है, ये गोधूली समय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संध्या काल में दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है। पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े हैं। हमारे शरीर में भी उस समय ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे अमृतकाल में यानी कि शुभ बेला में यदि आप पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपकी पूरी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब थोड़ा सरसों के तेल के बारे में भी आप जान लें। जब हमारे घरों में पूजा का आयोजन होता है तो पूजा शुरू होते समय पंडित जी सरसों के दानों को हाथ में लेकर चारों दिशाओं में डालते हैं। पूजा कार्य में कोई विघ्न न हो इस कारण ये किया जाता है, क्योंकि सरसों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए शनि राहु केतु ग्रह की शांति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। आप भी पीपल पर दीपक जलाना चाहते हैं तो ठीक सूर्यास्त के समय अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीप का मुंह पूर्व पश्चिम और उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखें, दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप जलाया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर शांत बैठें और दीपक की रोशनी पीपल से टकराकर अपने तक आने दें। फिर शांत भाव से हनुमान चालीसा पढ़ें या मंत्र जप कर लें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो थोड़ा शांत बैठ जाएं।
और मन में आभार व्यक्त करते हुए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।